बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो दरूद पढ़कर दुआ मांगते हैं वो वाकई कबूल होती है या नहीं, और अगर हो रही है तो अल्लाह ताला आपको कैसे इशारे देता है। आज मैं आपको वो 6 निशानियाँ बताऊंगी जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में देख लें तो यकीन कर लीजिए आपकी दुआएं आसमान तक पहुंच चुकी हैं और कबूलियत का अमल शुरू हो चुका है। मोहतरम नाजरीन, आप जो दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगते हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपकी ये दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि जब बंदा मोहब्बत और अकीदत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो उसकी दुआ सीधी अल्लाह की बारगाह तक पहुंचती है और आपकी दुआओं का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्सर ज़िंदगी के हालात, दिल की कैफियत और अंदरूनी तब्दीलियों के ज़रिए देता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के ख़ास अंदाज में बंदे को समझाता है कि तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है। दुआएं जो हैं वो कबूलियत के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और अब आपकी ज़िंदगी में वो निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो कि इस बात का वाज़ह ऐलान होती है कि कबूलियत करीब है। और आज हम इसी अहम वीडियो में 6 बड़ी निशानियों का राज खोलने वाले हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह अपने बंदों को बताता है कि दरूद के साथ मांगी गई दुआ कबूलियत के मरहले में दाखिल हो चुकी है। और ये वो निशानियां हैं, वो इशारे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दे रहा है कि आपकी दुआएं सुन ली गई हैं और आज से पहले आपका ध्यान भले इस तरफ ना गया हो, भले ही आपने ये महसूस ना किया हो, मगर अब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। बस मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा ताकि आप जान सकें और इन्हें पहचान सकें, क्योंकि ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये वाज़िया निशानियां हैं। और आज ये जो पैगाम आप तक पहुंचा है ये महज इत्तफाक नहीं है, ये एक तरतीब है, एक बुलाया जाना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि आप ये सुने कि आपकी दुआएं जो हैं वो बेआवाज नहीं रहीं। आपकी हर चीज़ की हर खामोश इल्तिजा, हर वो दुआ जो आंखों की नमी के साथ निकली, समझे सुनी जा चुकी है, महफूज हो चुकी है और इन पर काम शुरू हो चुका है। तो मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले निशानी जान लीजिए। जब आप ये सोचते हैं कि मेरी दुआ कब पूरी होगी, तो आज इस सवाल का जवाब आपको दिया जा रहा है। जैसे अल्लाह अपने बंदे को ये निशानी देकर समझाता है आपकी कबूलियत जो है वो अब कबूलियत के करीब है। तो मोहतरम नाजरीन, आज की ये ख़ास वीडियो, ये ख़ास पैगाम आपके लिए है ताकि आप इन कैफियत को पहचान सकें जो इस बात का ऐलान करती हैं कि आप कबूलियत के करीब हैं। और पता इस तरह चलता है कि जब आप इतना रोए हों, इतनी दुआएं मांगी हों, इतनी बार हाथ उठाए हों कि आखिरकार अल्फाज आपका साथ छोड़ गए हों, आंसू खुश्क हो गए हों और दिल में बस एक खामोश सी थकन बाकी रह गई हो, फिर अचानक एक दिन आप अपने ही अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस करते हैं। न पहले जैसी बेचैनी होती है, ना ही वो बेकरार फरियाद, ना ही वो जल्दी कि अभी कुछ हो जाए। बस दिल में गहरा खामोश पुरअसरार सा सुकून उतरता है। आप समझते हैं शायद ये मायूसी है, शायद थकन है, शायद हार मान लेने का एहसास है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ये हार नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से पहली खबर होती है कि आपकी दुआ बस सुन ली गई है। और जब बंदा अपनी फरियाद को आंसुओं में डुबोकर, सजदों में बहाकर, खामोशियों में समेटकर अल्लाह के हुजूर पेश करता है ना, तो यकीन मानिए सबसे पहले अल्लाह क्या करता है, अल्लाह उसका दिल बदल देता है। वो दिल के अंदर सुकून उतारता है, और सुकून ऐसा जो किसी दुआ से नहीं आता, जो किसी इंसान से नहीं मिलता, किसी बात से पैदा नहीं होता। ये सुकून सीधा अल्लाह की तरफ से दिल में उतरता है और ये वो पहली निशानी होती है कि दुआ जो है वो अब आसमानों से टकराकर वापस नहीं आ रही, बल्कि कबूलियत के मरहले में दाखिल हो चुकी है। फिर इस सुकून के बाद ज़िंदगी में
ایک اور عجیب مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حالات بظاہر بگڑنے لگتے ہیں، راستے بند ہونے لگتے ہیں اور وہ چیزیں جو آپ چاہتے تھے آپ سے دور ہونے لگتی ہیں۔ وہ لوگ جن سے آپ کو امید تھی وہ بدلنے لگتے ہیں اور پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں تو دعا کر رہا تھا، پھر یہ الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ مگر جان لیجئے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ آپ کو غلط راستوں سے ہٹا رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اس جگہ سے نکال رہا ہوتا ہے جہاں آپ کا رہنا، آپ کا ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، اور آپ کو اس راستے پر ڈال رہا ہوتا ہے جہاں آپ کی اصل جگہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت دراصل آپ کو وہاں لانا چاہتا ہے اور یہ بظاہر آپ کو بگاڑ لگتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ بگاڑ اصل میں ترتیب ہوتی ہے، یہ ٹوٹنا اصل میں بچاؤ ہوتا ہے، یہ رکاوٹ اصل میں حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر آپ اپنے اندر ایک اور تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ وہ گناہ جو آپ پہلے کرتے تھے معمول لگتے تھے اب بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ وہ محفلیں جن میں آپ کو لطف آتا تھا اب دل گھبرانے لگتا ہے۔ وہ باتیں، وہ مشغلے، وہ دوستیاں جو کبھی خوشیاں دیتی تھیں آپ کو اب آپ کی روح کو کھوکھلا کرنے لگتی ہیں۔ آپ کے دل میں ایک نرمی آ جاتی ہے، آنکھیں بغیر کسی وجہ سے نم ہونے لگتی ہیں، سجدہ پہلے سے زیادہ سکون دینے لگتا ہے، توبہ میں سکون ملنے لگتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا پوری کرنے سے پہلے آپ کے دل کو اس نعمت کے قابل بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ اپنی بڑی نعمتیں ایسے دلوں کو نہیں دیتا جو انہیں سنبھال نہ سکیں۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے جب کچھ لوگ آپ کی زندگی سے خود بخود نکلنے لگتے ہیں، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی اعلان کے فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں، آپ تنہا محسوس کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسے دلوں سے الگ کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو کمزور کر رہے تھے، وہ آپ کو ان رشتوں سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کی دعا کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے، اور اس طرح پھر آپ کو تنہا کر دیتا ہے۔ تو یہ تنہائی سزا نہیں ہوتی، یہ حفاظت ہوتی ہے۔ پھر آپ کے اندر ایک نیا یقین پیدا ہونے لگتا ہے، آپ پہلے کی طرح دعا مانگتے ہیں، مگر اب بے چینی کے ساتھ نہیں، اب ایک خاموش اعتماد کے ساتھ۔ دل کہتا ہے میرا رب سن رہا ہے، آپ کے الفاظ کم ہو جاتے ہیں مگر یقین بڑھ جاتا ہے، آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ یقین اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اور یہی یقین دعا کی روح ہوتا ہے۔ پھر اللہ آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ذریعے بڑے بڑے پیغام دینے لگتا ہے۔ کسی مشکل کام میں اچانک آسانی ہو جاتی ہے، کسی غم میں اچانک تسلی مل جاتی ہے، کسی اجنبی کے الفاظ آپ کے دل کو سکون دے جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ معمولی باتیں ہیں، مگر یہ اللہ کے اشارے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بھولا نہیں ہے، وہ آپ کو یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی دعا راستے میں ہے، اور پھر ایک دن بغیر کسی ظاہری تبدیلی کے آپ کے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نہیں جانتے کیسے، کب، کیوں، مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہو جائے گا۔ بس وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو ظاہری جواب سے پہلے دل کا جواب دے دیتا ہے۔ آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، آپ کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے، اور آپ ایک ایسے یقین کے ساتھ جینے لگتے ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اپنے اندر یہ ساری تبدیلیاں محسوس کریں، دل کا سکون، حالات کا بظاہر بگڑنا، گناہوں سے نفرت، لوگوں کا دور ہونا، یقین کا پیدا ہونا، چھوٹی خوشیوں کا ملنا اور دل کی گواہی، تو سمجھ لیجئے آپ کی دعا سنی جا چکی ہے۔ اللہ آپ کو صرف جواب نہیں دے رہا ہوتا، وہ آپ کو جواب کے لائق بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ کا صبر، آپ کے آنسو، آپ کی تنہائی، آپ کی راتیں، آپ کی خاموشیاں سب سنی جا چکی ہیں۔ بس اب تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ جب اللہ وعدہ کرتا ہے تو وہ دیر تو کر سکتا ہے، مگر وہ اسے پورا ضرور کرتا ہے۔ اس بات پر آپ نے یقین رکھنا ہے۔ اسی طرح ہی زندگی گزرتی ہے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر حیران رہ جاتے ہیں۔ حیران اس طرح کہ جن باتوں پر کبھی آپ کا دل
टूट जाता था, आज वही बातें आपको समझ में आने लगती हैं। जिन रास्तों के बंद होने पर आपने आंसू बहाए थे, जिन लोगों के दूर होने पर आपने तन्हाई महसूस की थी, आज मालूम होता है कि वो तन्हाई दरअसल अल्लाह की खास मोहब्बत, खास कुर्बत थी। आपको एहसास होने लगता है कि दुआ मांगने वाला वो इंसान अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। दुआ ने पहले आपको बदला, फिर हालात को बदलने का मरहला शुरू हुआ, क्योंकि अल्लाह जब देना चाहता है ना तो पहले बंदे को संभालने के काबिल बनाता है, फिर नेमत अता करता है। अब आप जल्दी में नहीं होते, अब आपको तारीख नहीं चाहिए, वक्त नहीं चाहिए, निशानियां नहीं चाहिए, अब आपको सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन चाहिए। और वो यकीन आपके दिल में पूरी तरह से उतर चुका है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ज़ाहिरी तब्दीली के, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि जो होना है वो बेहतरीन वक्त पर होना है। और यही वो मुकाम है जहाँ दुआ मांगने वाला बंदा अल्लाह के फैसले पर राजी बंदा बन जाता है। और अब आप दुआ मांगते नहीं, आप दुआ जीते हैं। अब आप इंतज़ार नहीं करते, बल्कि आप भरोसा करते हैं। और अब आप बेचैन नहीं होते, आप मुत्तमिन होते हैं। और यही इत्मीनान इस बात की सबसे बड़ी दलील होता है कि अल्लाह ने आपकी फरियाद को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि मोहब्बत से सुनकर इसका बेहतरीन जवाब तरतीब दिया है। और यूँ आपकी हर दुआ कबूलियत के दायरे में दाखिल होती चली जाती है। यूँ आप हर दिन, हर कदम, हर सांस के साथ कबूलियत के करीब होते जाते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है, इसके दिल की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा, इसकी परेशानियों को आसानी में बदल दे और उसे दरूद शरीफ की बरकतों से माला माल फरमा दे। आमीन। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो, तो आज से कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सादिया आतिफ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये खैर दूसरों तक भी पहुंचती रहे। और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।